क्या होगा? तो सिंपल है, एमसीक्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल हमको जानना हुई है। माप निकालने का फॉर्मूला क्या है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। डायरेक्ट भी 10 लिख दो या नहीं तो 20 माइनस में 10 कर दो, बराबर आंसर कितना हो गया? 10। तो ये क्या हमारा उच्च सीमा, ये क्या हमारा उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। आ गया समझ में? यस सर। बराबर 10 हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। इजी था? यस सर। इजी था भी था? यस सर। अब वर्ग अंतराल 30 से 40 के वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ये जो 30 और 40 है, निम्न सीमा उच्च सीमा, इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा उच्च सीमा, दोनों को प्लस कर दो, 30 और प्लस 40, ठीक है, और बटे में 2 कर दो, तो निकल जाएगा हमारा कितना? 30 और 40 70, 70 बटे 2, इसको कटा दो, 35 दूनी 70, तो हमारा आंसर कितना निकल गया? 35। तो वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 35। वर्ग अंतराल 35 और 40 ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा क्या होती है? जो बड़ा होता है। उच्च सीमा को ही ऊपरी सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा को ही ऊपरी सीमा बोलते हैं। इसमें उच्च सीमा क्या है? ये 45, 45 उच्च सीमा हो गया, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। कोई इसमें अंतर है? कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है, एक बार समझ लेंगे तो ये सब प्रश्न आराम से बनेगा, ये सब प्रश्न में कहीं कुछ डाउट नहीं है। ओके, संख्या 39, 25, 15, 13, 32, 16 का परिसर क्या होगा? तो परिसर मतलब क्या होता है? परिसर में होता क्या है बताओ, बताए हुए थे। परिसर में ये सब सारा संख्या में, सारा संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सारा संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 39। ये 39 हो गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13। 39 में से 13 को घटा दो, 39 में से 13 को घटा दो, 9 में 3 गया 6, और 9 में 3 गया 6 हो गया, और 3 में गया 2, 26, 26 आंसर आया सबका। इसमें से ये सब में कुछ दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। वर्ग अंतराल 40 और 50 का उच्च सीमा, उच्च सीमा ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। उसके बाद बाटा 23 का टेली मार्क, टेली मार्क क्या होगा? टेली मार्क भी बता दिए हैं। टेली मार्क किसको बोलते हैं? ये प्रश्न आया हुआ था पिछले बार, ठीक है। तो टेली मार्क क्या होता है? टेली मार्क क्या होता है? तो टेली मार्क में बाबू 23 है, तो 5 5 रहते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया, इसको ऐसे कर दिया 5 हो गया, फिर 1 2 3 4, इसको ऐसे कर दिया 5 हो गया, फिर 1 2 3 4, इसको ऐसे कर दिया, कितना हो गया? 15, 5 5 10 5 15, फिर 1 2 3 4, एक बार ऐसे कर दिया 5 हो गया, तो हो गया 20, और कितना 20 हो गया, और 23 लेना, 3 1 2 3, ये हो गया हमारा 10 मार्क। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, देखो राइट डाउन। दो सिक्के को एक साथ उछालने पर परिणाम क्या होगा? दो सिक्के को, दो सिक्का लिए हम, ओके, उसको एक साथ उछाल दिए, परिणाम क्या आ सकता है? एक सिक्का में कितना परिणाम? हेड या टेल, 2 परिणाम, और 2 सिक्का उछालेंगे तो कितना परिणाम? 4 परिणाम, तो परिणाम कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया हमारा, ये एमसीक्यू, इसलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। समझना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है बाबू, ओके, आंसर नहीं। एमसीक्यू है, सिर्फ आंसर देंगे, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, टिक मारना है, ओके। एक पासे को एक बार, पासा मतलब क्या? लूडो गोटी, जो हम लोग खेलते हैं, टिक 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 ठीक है ना, इस तरह खेलते हैं ना, वो हो गया हमारा पासा। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? प्राप्त परिणाम, एक बार फेंकेंगे तो परिणाम कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 भी आ सकता है, नहीं ना, 6 तक ही रहता है, ठीक है। तो परिणाम कितना आ सकता है? 6 तक आ सकता है, ओके। तो हो गया हमारा 6 आंसर। एनी प्रॉब्लम? देखो पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? पाई चार्ट ये जो होता है इस तरह का ना, ये वृत्त की तरह बना हुआ रहता है, और यहाँ पे इसका केंद्र पे कोण, केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण बनता है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। केंद्र पर 360 डिग्री का। देखो हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, ये 180 और ये 180, कितना 360 होगा? हाँ या ना? यस सर। 360। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का दूसरा नाम पाई चार्ट। क्या है? पाई चार्ट। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहा जाता है? अभी तुरंत हम लोग बनाए, क्या निकालने के लिए?
परिसर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? परिसर। परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? आंकड़ों का सबसे बड़े आंकड़े को लेते थे, उसमें छोटे आंकड़े को माइनस कर देते थे, तो क्या निकलता था हमारा? परिसर। क्या निकलता था हमारा? परिसर। तो परिसर हम लोग को निकालना है, तो वही पूछ रहा है कि सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षण के अंतर को क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है। सबसे छोटा परीक्षण को सबसे बड़ा परीक्षण को और छोटा परीक्षण को, दोनों के अंतर को क्या बोलेंगे? परिसर। परिसर। चलो हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही।